नमस्कार, आप दिख रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बड़ी और अहम जानकारी बता देते हैं। चंपावत दौरे पर रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। गोलजीव मंदिर में गोलू देवता का आशीर्वाद उन्होंने लिया है। बीजेपी टिफिन संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। जिला अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन का उद्घाटन करते हुए नजर आए। देखिए, पुष्कर सिंह धामी गोलजीव देवता के वंशजों में से एक माने जाते हैं और इस बीच उन्होंने गोलजीव देवता का आशीर्वाद लिया है। गोलजीव मंदिर पहुंचे थे। इस बीच बीजेपी टिफिन संवाद कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया है और जिला अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन का उद्घाटन भी करते नजर आए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार राज्य और प्रदेश की जनता की खुशहाली की कामना करना, कभी भी अगर किसी मंदिर प्रांगण में पहुंचते हैं तो नहीं भूलते हैं। इस बीच तस्वीरें भी देखिए, आपको दिखा रहे हैं। चंपावत दौरे पर हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। इस बीच उन्होंने बीजेपी के कार्यक्रम में शिरकत करी, हिस्सा लिया। टिफिन संवाद कार्यक्रम था ये। इसके अलावा गोलजीव मंदिर भी पहुंचे, गोलू देवता के दर्शन किए हैं। देखिए, उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है और गोलजीव देवता, गोलू देवता को न्याय का देवता कहा जाता है। उत्तराखंड में न्याय का देवता मानते हैं उन्हें लोग। जल संस्थान के अधिकारियों की समीक्षा बैठक हुई है। मंत्री दिनेश आर्य ने विकास भवन में यह बैठक ली है। जल जीवन मिशन के तहत पूरा होगा काम। जल निर्माण योजनाओं को समय पर पूरा किया जाएगा। कार्यों को नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। राज्य मंत्री दिनेश आर्य ने हरिद्वार के विकास भवन में जल निगम और जल संस्थान के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को जल निर्माण योजनाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। इस बीच मंत्री आर्य ने बताया, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट जल जीवन मिशन और हर घर नल से जल योजना के काम की प्रगति की समीक्षा के लिए यह बैठक बुलाई गई थी। आपको बताते चलें कि पिछले दिनों हरिद्वार में चुनाव होने की वजह से ये बैठक नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब सभी अधूरे कामों को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं और जल जीवन मिशन के तहत चल रहे कार्यों को नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। जीवन मिशन विशेषकर पेयजल विभाग की पूरी बैठक थी और क्योंकि पिछले समय से हमारे प्रधानमंत्री जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था जल जीवन मिशन, जिसके तहत हर घर जल और हर नल जल की योजना थी, उसका काम किस स्थिति तक पहुंचा, उसकी समीक्षात्मक बैठक आज बुलाई गई थी। क्योंकि हरिद्वार से पिछले दिनों पूरे देश में चुनाव का वातावरण था, तो वो हरिद्वार में भी था, आचार संहिता लगी थी। उसके बाद हरिद्वार में पूरा जो कांवड़ यात्रा चली थी, तो इस कारण हरिद्वार में बैठक करने में थोड़ा विलंब था। आज पहले अधिकारियों के साथ मेरी परिचयात्मक बैठक हुई। इन योजनाओं में किस प्रकार का काम चल रहा है, उसकी आज मैंने समीक्षा बैठक ली है और जल जीवन मिशन का काम नवंबर तक कंप्लीट हो, इस बारे में अधिकारियों को निर्देशित किया। उत्तराखंड में बढ़ते महिला अपराधों को लेकर कांग्रेस ने हल्द्वानी में प्रदेश सरकार का पुतला फूंका है और बुद्ध पार्क से लेकर एसडीएम कोर्ट तक पैदल मार्च भी निकाला। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर बरसे। उन्होंने कहा, बीजेपी सरकार अपराधों पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रही है। प्रदेश में नियम कानून व्यवस्था जैसी कोई चीज नहीं बची। मुख्यमंत्री को अपने पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है और उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गोविंद सिंह कुंजवाल ने कहा है कि उत्तराखंड में अब तक के जितने महिला अपराध सामने आए हैं, उनमें बीजेपी के कार्यकर्ता जरूर शामिल पाए गए।
तो देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, प्रदेश सरकार का पुतला फूंका गया है और इसके अलावा महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध, चुप क्यों है भाजपा सरकार, इस तरीके की नारेबाजी भी की गई है। महिलाओं का उत्पीड़न बंद करो। तरह से लगातार हमारे देश में और प्रदेश में महिला अपराध बढ़ते जा रहे हैं, उसके लिए आज कांग्रेस के सभी हमारे पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पहले पुतला दहन किया है बुद्ध पार्क में और उसके बाद एसडीएम के माध्यम से ज्ञापन दिया गया है कि जिस तरह सरकार इतने अपराध के बावजूद भी सरकार की पूर्ण तरह से निष्क्रियता दिखाई दे रही है इतने मामलों में, तो सरकार चुप क्यों है। आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, बेटियों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, महिलाओं को सक्षम बनाने की बात करते हैं, लेकिन आज लग रहा है कि ये सिर्फ बातों तक ही सीमित है, ये धरातल पे नहीं मौजूद है। क्योंकि जिस तरह से महिला अपराध बढ़ रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी चुप है, मुख्यमंत्री जी चुप हैं, तो ऐसा क्यों है। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के शासन में इस देश के अंदर हमारी बहनें बेटियां सुरक्षित नहीं हैं और उन पर बलात्कार के केस दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। चाहे कलकत्ता हो, चाहे हमारे देवभूमि उत्तराखंड हो, पूरा देश कहीं पर छूटा नहीं है। यहाँ तक कि खबर तो यह है कि 1 मिनट में जो है 15 केस हो रहे हैं, ये आप ही लोगों की खबर है। तो इस तरह का अत्याचार जब बहनों पर हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल मौन खड़ी हुई है, जरा कल्पना करिए हमारे देहरादून आईएसबीटी में जो घटना हुई उसमें जिस तरह से रोडवेज के ही परिवहन विभाग के ही 5 कर्मचारी लिप्त पाए गए हैं और आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। महिलाओं के साथ बढ़ते अपराध को लेकर कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शन किया है। साथ ही इस मौके पर बिगड़ती कानून व्यवस्था का विरोध करते हुए कांग्रेसियों ने विकासनगर में बीजेपी सरकार का पुतला दहन करते हुए विरोध जताया। ऐसी कड़ी में सहसपुर ब्लॉक पर भी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राकेश सिंह नेगी के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने सरकार का पुतला दहन किया और सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष राकेश नेगी ने कहा, प्रदेश में महिला अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है और इस गंभीर मामले में प्रदेश की भाजपा सरकार चुप्पी साधे बैठी हुई है और दूसरी ओर बीजेपी ने कांग्रेसियों के खिलाफ पुतला दहन भी किया है। भारतीय जनता पार्टी उस संस्कृति को मानने वाली है जिसमें कहा गया यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारी शक्ति का हम सम्मान करते हैं और जितना वुमेन एम्पावरमेंट इन 10 वर्षों में हुआ है, 1 करोड़ से ज्यादा लखपति दीदी बनी हैं, उनको काम के अवसर मिले हैं, 33% आरक्षण लोकसभा और विधानसभा में हमारी सरकार ने दिया है, जिससे महिलाओं को अपनी भूमिका निभाने का मौका मिलेगा। तो महिलाओं का सम्मान करते हुए उनको सब जगह आगे बढ़ाना, लेकिन कुछ समाज विरोधी, राष्ट्र विरोधी ताकतें उसकी छवि को धूमिल करने में लगी रहती है और हमारी सरकारें उनका इलाज भी ठीक से कर रही। देवभूमि उत्तराखंड राज्य में महिलाओं पर हो रहे अपराधों के खिलाफ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने अल्मोड़ा में राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पुतला फूंका है और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। विधायक मनोज तिवारी ने कहा कि जब से बीजेपी सत्ता में आई है तब से राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार के कार्यकाल में महिला अपराधों में तेजी आई है और कई गंभीर घटनाएं राज्य में सामने आई हैं। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस्तीफे तक की मांग की है। देखिए, जब से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्तासीन हुई है
तब से लगातार जो हमारी मातृशक्ति है, हमारी बहनें हैं, हमारी बच्चियां हैं, वो सुरक्षित नहीं हैं। चाहे वो अंकिता भंडारी का मामला हो, चाहे वो रुद्रपुर में नर्स का मामला हो, चाहे वो ISBT के पास देहरादून में महिला बच्ची का मामला हो, चाहे उसके अलावा उधम सिंह नगर में मौलवी द्वारा जो कृत्य किया गया है, चाहे वो चंपावत में मामला हो, चाहे उसके अलावा जो सल्ट में भी भाजपा के मंडल अध्यक्ष, सारे के सारे अधिकांश में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों इसमें संलिप्त हैं। और हमारा सीधा सीधा आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी, इस प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इस प्रदेश में हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, असुरक्षित महसूस कर रही हैं। तो चलिए सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अनुज अवस्थी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। अनुज, आज प्रदेश बहुत आंदोलित नजर आया, कांग्रेसियों में बहुत गुस्सा था महिला अपराध को लेकर के, और सरकार का पुतला भी फूका है उन्होंने। बिल्कुल पूजा, पूरे प्रदेश में कांग्रेस ने राज्य सरकार का पुतला फूका है और विरोध प्रदर्शन भी किया, साथ ही साथ धरना भी दिया। पूरे प्रदेश में मतलब 13 के 13 जिलों में कांग्रेस का यह प्रदर्शन रहा, क्योंकि महिलाओं के ऊपर बढ़ते अत्याचार को लेकर के सरकार इस्तीफा दे, इस बात को लेकर के लगातार कांग्रेस आवाज उठा रही है। चाहे वो रुद्रपुर में नर्स का मामला हो, यौन उत्पीड़न का मामला हो, इसके अलावा ISBT में यौन शोषण का मामला हो जिसमें रोडवेज के कर्मचारियों ने यौन शोषण किया था एक बच्ची का, चाहे अगर बात करें रुद्रपुर में मौलवी के द्वारा किया गया मामला हो, या इस समय बीजेपी के जो जिला मंडल अध्यक्ष हैं सल्ट के अल्मोड़ा के, उनके ऊपर यौन शोषण का मामला दर्ज हुआ है। तो ये सभी लोगों को देखते हुए और साथ ही साथ इसी के साथ जोड़ा गया अंकिता भंडारी हत्याकांड, जो एक समय अंकिता भंडारी हत्याकांड पूरे चरम पे था और वो आज उसको कोई पूछ नहीं, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने उस मुद्दे को उठाया और कांग्रेस इस बात को लेकर के लगातार बोल रही है कि महिलाओं की बात करने वाले मुख्यमंत्री, महिलाओं की बात करने वाली सरकार, महिला सशक्तिकरण की बात करने वाली सरकार क्या महिलाओं के ऊपर हो रहे उत्पीड़न को नहीं रोक पा रही है? तो सरकार इस्तीफा दे, सरकार इस बात को जवाब दे कि महिलाओं का सम्मान क्यों नहीं हो रहा है, महिलाओं की सुरक्षा क्यों नहीं हो रही है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के कांग्रेस ने आज विरोध प्रदर्शन किया और पूरे प्रदेश में सरकार का पुतला फूका गया। वरिष्ठ नेता, चाहे वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा हो, कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना हो, चाहे वो गोविंद सिंह कुंजवाल हो, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हो, तमाम अलग अलग जिलों में अलग अलग जो विधायक हैं कांग्रेस के और कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेतागण हैं, उन सभी लोगों ने इस पुतला दहन किया और ये मांग भी करी है कि सरकार इस चीज को लेकर के अपना इस्तीफा दे। जी बिल्कुल, देखिए अनुज, ये हम सभी जानते हैं कि उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक मोड में हमेशा नहीं रहती है। अमूमन आप जब भी जाइए तो कांग्रेस के कार्यालय में ज़्यादातर ताला ही लगा हुआ मिलता है। लेकिन क्या लगता है कि ये जिस तरह का प्रदर्शन था, ये गुस्सा था, ये गुस्सा कांग्रेस के रियूनियन में भी काम आएगा क्या? बिल्कुल, चूंकि पंचायत चुनाव है, निकाय चुनाव है, नगर निकाय चुनाव है, इन तमाम लोगों को लेकर के चूंकि इस बार कांग्रेस एकजुट पे है, एक छत के नीचे है। हालांकि चूंकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, वो भी इसमें उन्होंने प्रतिभाग किया। हल्द्वानी की अगर बात करें तो सुमित हृदयेश उस धरने पे थे। अल्मोड़ा की बात करें तो मनोज तिवारी जो विधायक है कांग्रेस के, उस धरने में थे। धारचूला की अगर बात करें तो हरीश धामी थे। इन सभी तमाम जो वरिष्ठ नेता थे, प्रीतम सिंह की अगर बात करें तो वो भी इस धरने में मौजूद थे। और अगर सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के चेता नहीं, तो कांग्रेस का ये कहना है तो कि अभी तो प्रदेशव्यापी धरना प्रदर्शन हुआ है, फिर देशव्यापी धरना प्रदर्शन होगा और सरकार का, बीजेपी सरकार का पुतला दहन भी किया जाएगा और ये मांग की जाएगी कि सरकार इस्तीफा दे, क्योंकि महिलाओं के ऊपर जो उत्पीड़न है वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और सरकार उसमें नाकाम कर रही है। सरकार उनमें कोई भी सजा या कोई भी प्रावधान नहीं करी, किसी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। तो इसी को लेकर के आज पूरे प्रदेश में कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अनुज हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के जरिए संचालित उड़ान संबल संगठन धनिया खान में वार्षिक बैठक आयोजन संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि डीडी हाट विकासखंड की ब्लॉक प्रमुख बबीता चुफाल शिरकत करती नजर आई। इस दौरान 200 से ज्यादा महिलाएं मौजूद रहीं। मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख बबीता चुफाल ने कहा कि समूह के जरिए महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होने के साथ ही स्वरोजगार की ओर आगे को बढ़ रही हैं और स्थानीय उत्पादों को भी बाजार मिल रहा है। प्रमुख ने महिलाओं को केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी।
स्त्री संघ सहायता सहकारिता न्याय पंचायत धन्या खान की यहाँ पर 2024 और 25 की बैठक की गई थी और इसमें न्याय पंचायत स्तर की जितनी भी महिला समूह है हमारी मातृशक्ति और उनको स्वरोजगार के लिए बताया गया था और उनको आने वाले समय में सरकार की जो योजना है राज्य सरकार केंद्र सरकार और महिला समूह किस प्रकार उसको स्वरोजगार के आमदनी को आगे बढ़ा सकती है, अपना स्वरोजगार को आगे अपनी आमदनी को बढ़ा सकती है। जो महिलाएं वो आज तक 500 कमाती थी उसको वो दुगना दाम कैसे कर सकती है, इस बारे में उनको बताया गया था। उसमें नारनम और रीप का समस्त स्टाफ था, रेडियो कोऑपरेटिव और विकास खंड का स्टाफ और कृषि विभाग द्वारा भी उनको अपनी विभागीय योजनाओं के बारे में बताया गया था और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं के स्वरोजगार के लिए और आत्मनिर्भर बनने के लिए उनको बताया गया। विकास खंड में उड़ान संपूर्ण स्त्री संघ मसूरी के राधा कृष्ण मंदिर सभागार में मेधावी छात्र सम्मान समारोह में आयोजित किया गया, जिसमें 23 विद्यालयों के मेधावी छात्रों ने हिस्सा लिया है। मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन ने हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के छात्रों को बोर्ड परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन करने वाले 581 मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। इसमें उत्तराखंड बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई में 75 से 99% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी ने सभी मेधावी छात्राओं को बधाई भी दी है। के बच्चे भी थे, आईसीएसई सीबीएसई के बच्चे भी थे, तो हर वर्ग का बच्चा आज इस सभागार में हमें यहाँ देखने को मिला। वो एक साथ मिले भी, एक प्रोत्साहन उनको मिला और प्रोत्साहन सभी को अच्छा लगता है। तो मैं बधाई दूंगी कि आने वाला जो हमारा भविष्य है उत्तराखंड का और देश का, उसको प्रोत्साहित करने का काम आज मसूरी ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन का एक फल चल रहा है। देखिए, लीडर्स तो हमें हर फील्ड में ही चाहिए होते हैं, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में जाएँ, आप साइंटिस्ट बन जाएँ, आप डॉक्टर बन जाएँ, लीडरशिप हर फील्ड में आपको चाहिए होती है। 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर जगदीप धनखड़ रहने वाले हैं। एम्स में आयोजित कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। देहरादून में उपराष्ट्रपति रात्रि विश्राम करने वाले। एम्स में एक का पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण भी करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का आज उत्तराखंड दौरे पर वो आ रहे। जगदीप धनखड़ 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो देहरादून और ऋषिकेश एम्स में आयोजित कार्यक्रमों में शिरकत भी करेंगे। जानकारी के मुताबिक उपराष्ट्रपति विशेष विमान से आज जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे, तो वहीं जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से इंडियन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट जाएंगे। उपराष्ट्रपति आज देहरादून में ही रात्रि विश्राम भी करने वाले। इसके बाद रविवार यानी कि 1 सितंबर को पहले RIMC और ऋषिकेश एम्स जाएंगे। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ऋषिकेश एम्स में एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के तहत संस्थान में पौधारोपण भी करेंगे। Democratic values with one painful exception, and we should never forget that exception. Distinguished audience, we are part of a very elevated institution. MI-17 से हैंग करके लाए जा रहे खराब हेली क्रैश को सुधार के लिए लाया जा रहा था। खराब हेली क्रैश हो गया है। गौचर हवाई पट्टी से लाया जा रहा था खराब हेली। 24 मई को लैंडिंग के दौरान तकनीकी खराबी आई थी। केदारनाथ में आज सुबह का बड़ा हादसा टल गया। केदारनाथ से सुधार को लाया जा रहा खराब हेली क्रैश हो गया है। खराब हेली को वायुसेना के MI-17 से हैंग करते हुए गौचर हवाई पट्टी ले जाया जा रहा था। बीते 24 मई 2024 को लैंडिंग के दौरान हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आई थी। हेली को ठीक करने के उद्देश्य से वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर की मदद से हैंग करके गौचर हवाई पट्टी पहुंचाया जा रहा था। इस दौरान MI-17 डिसबैलेंस होने लग गया। खतरे को भांपते हुए पायलट ने खाली जगह देखते हुए हेली को घाटी में ड्रॉप कर दिया। जिला पर्यटन अधिकारी राहुल चौबे ने बताया कि 24 मई 2024 को
क्रिस्टल एविएशन कंपनी में तकनीकी खराबी होने की वजह से पायलट की सूझबूझ से हेली को केदारनाथ हेलीपैड से कुछ दूरी पहले ही आपात स्थिति में लैंडिंग कराई गई थी। सुबह लगभग 7 बजे MI-17 द्वारा कैस्टल के खराब पड़े हेलीकॉप्टर को टो करके नीचे लाया जा रहा था, जिसमें लगभग 7 बजे के आसपास लिंचोली के ऊपर वह हेलीकॉप्टर थोड़ा सा डिसबैलेंस होने लग गया, जिसमें पायलट ने देखा कि इससे MI-17 को खुद खतरा हो सकता है, तो उन्होंने हेलीकॉप्टर को थोड़ा सा नीचे ला करके, जहाँ पर कोई भी ह्यूमन कैजुअलिटी ना हो उसके दृष्टिगत उसको नीचे ला करके ड्रॉप कर दिया। इसमें किसी भी तरीके का कोई भी हताहत नहीं हुआ है, कोई भी कैजुअलिटी की कोई सूचना नहीं है और सभी लोग सेफ हैं। दूसरी तरफ उत्तराखंड में महंगी बिजली का प्रस्ताव खारिज हो चुका है। 28 लाख बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिल गई है। विद्युत विनियामक आयोग ने बड़ी राहत दी है। 8.54% कीमतें बढ़ाने की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी गई है। बिजली की दरों में 6.92% की बढ़ोतरी होनी थी। उत्तराखंड में 28 लाख बिजली उपभोक्ताओं को विद्युत नियामक आयोग ने बड़ी राहत दी है। दरअसल राज्य में महंगी बिजली का प्रस्ताव खारिज कर दिया गया है। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने 1 अप्रैल 2024 से बिजली की दरों में 6.92% की बढ़ोतरी की थी। तो वहीं इस बढ़ोतरी को ऊर्जा निगम ने नाकाफी बताते हुए आयोग में पुनर्विचार याचिका दायर की थी। इसमें ऊर्जा निगम ने बिजली की दरें 8.54% बढ़ाने की याचिका दर्ज की थी। आयोग ने इसकी स्वीकार्यता पर सीधे कोई निर्णय लेने के बजाय उपभोक्ताओं हितधारकों से सुझाव मांगे थे। इसके चलते प्रदेश भर में तमाम लोगों ने इस बढ़ोतरी का विरोध किया। बीते 12 अगस्त को जनसुनवाई के दौरान भी उपभोक्ताओं ने कहा था उन्हें हर हाल में महंगी बिजली से आज़ादी की ज़रूरत है। इसके चलते आयोग ने ऊर्जा निगम की बिजली की दरें 8.54% बढ़ाने की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया। तो राजधानी एक्सप्रेस में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज़। नमस्कार।